बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट। उसकी रीज़न ये है कि ये वाला टॉपिक ना सिर्फ मैथ में यूज़ होता है आपकी इस क्लास में भी, और जो हायर क्लासेस है कॉलेज लेवल पे और यूनिवर्सिटी लेवल पे, जब तक आप मैथ पढ़ेंगे आपको ये वाला टॉपिक जो है वो यूज़ करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं इसका ज़िक्र जो है वो आएगा। इसके अलावा इसकी जो इम्पोर्टेंस ये है कि फ़िज़िक्स में और केमिस्ट्री में और इस तरह जो दूसरे साइंसी अलूम हैं तो उनमें इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है। तो फिज़िक्स में न्यूमेरिकल वगैरह आप जब सॉल्व करते हैं तो उसमें आपको बाज़ का बड़े 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 नंबर से वास्ता पड़ता है, तो वहाँ पे हम इसको यूज़ करते हैं। इसके अलावा केमिस्ट्री में भी इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है, यानी मुख्तलिफ़ टॉपिक्स जो हैं उसमें भी इसका यूज़ होता है, और इसके अलावा जो न्यूमेरिकल है ख़ास तौर पर उसमें बहुत ज़्यादा यूज़ है। तो मैथ का ये टॉपिक जो है वो बेसिकली साइंस के तमाम सब्जेक्ट के लिए बड़ी अहमियत का हामिल है। तो अगर ये छोटा सा टॉपिक है और बहुत सिंपल सा एक कंसेप्ट है, अगर ये आपको क्लियर हो जाए तो बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में जो मैथमेटिकल वर्क है मुख्तलिफ सब्जेक्ट में उसमें आपको बड़ी आसानी होगी। तो इसलिए आज का जो टॉपिक है उसकी अहमियत को मद्देनज़र रखते हुए इसको बड़ी गौर से सुने और इसको समझने की कोशिश करें। तो इंशाल्लाह मैथमेटिक्स में भी, इस चैप्टर में भी और इसके अलावा भी जहाँ पे भी इसका कहीं जिक्र आएगा, इसका यूज़ आएगा तो आप इजीली कर सकेंगे। और जो दूसरे सब्जेक्ट मैंने अभी आपको जिक्र किया उनमें बड़ा जो है वो हेल्पफुल होगा आपके लिए कि ये कंसेप्ट यूज़ करते हुए किस तरीके से आप न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट फिज़िक्स के बहुत सारे न्यूमेरिकल सिर्फ इस वजह से नहीं कर पाते कि उनको ये टॉपिक जो है वो क्लियर नहीं होता, तो जहाँ इसका यूज़ होता है वहाँ पे उनको प्रॉब्लम पेश आती है। तो इसकी जिसमें आज का जो कंसेप्ट यूज़ होगा तो वहाँ पे न्यूमेरिकल जो है वो ज़रा टफ़ हो जाते हैं, तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं उसकी जो कैलकुलेशन है। तो लेकिन अगर आपको ये कंसेप्ट अच्छी तरह समझ आ जाए तो फिर यकीनी तौर पर आपके लिए आसानी पैदा हो सकती है। तो आज का टॉपिक जो है वो शुरू करने से पहले थोड़ा सा आपका प्रीवियस नॉलेज जो है उसको रिफ़्रेश कर लिया जाए और फिर हम चलेंगे अपने टॉपिक की तरफ। प्रीवियस नॉलेज में ये कुछ इन्फॉर्मेशन आपके सामने मैंने लिखी है। डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, के ज़मीन और सूरज के दरमियान जो फासला है, जो डिस्टेंस है वो इतने किलोमीटर है। एक ह्यूज नंबर, एक बड़ा नंबर जो है वो हमारे सामने है। इसी तरह वेट ऑफ हाइड्रोजन आइटम, केमिस्ट्री में आप पढ़ते हैं तो हाइड्रोजन आइटम का जो वेट है एक एटम का वो 0.0000, और ये काफ़ी सारे ज़ीरो हैं, और 0017 ग्राम, यानी इतने ग्राम जो है, यानी इतना ये लोएस्ट या कम जो है वो वेट है कि पॉइंट के बाद भी कई सारे ज़ीरो हैं, और इसके बाद ये 17 ग्राम जो है वो इतना बनता है, यानी बहुत कम वेट है। तो बहुत छोटा नंबर है हमारे पास ये जो शो किया हुआ है। तो इतना हाइड्रोजन का आइटम का जो है वो वेट है। तो इसके बाद फिज़िक्स में आपने पढ़ा होगा मास ऑफ अर्थ, तो ये 6 और इसके साथ ये 24 जो है वो ज़ीरो हैं किलोग्राम, यानी इतने किलोग्राम जो है वो ज़मीन का मास है। तो अब देखें ये भी एक बहुत बड़ा नंबर है जिसको लिखना और पढ़ना दोनों सूरतों में जो है वो हमें दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। इसी तरह केमिस्ट्री में ही एक आपने एवोगैड्रो नंबर जो है वो पढ़ा है, इसको Na से डिनोट करते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23। इसी तरह फिज़िक्स में ही एक और है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसको कैपिटल G से डिनोट करते हैं, 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। तो इस तरह ये साइंस के मुख्तलिफ फिज़िक्स या केमिस्ट्री में से या बाज़ का मैथ में भी ये चीज़ें यूज़ होती हैं इनमें से। तो ये बहुत सारे नंबर जो है वो आपके सामने लिखे हैं। तो ये डेसिमल में या तो बहुत बड़ा नंबर है, तो या बहुत छोटी वैल्यू है, ये भी पॉइंट में है तो बहुत छोटी वैल्यू है। तो अब इस तरह के नंबर्स को लिखना, याद करना जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अब इस मुश्किल से बचने के लिए हम क्या करेंगे, ऐसे नंबर्स को साइंटिफिक नोटेशन में जो है वो लिखेंगे। यानी ये नंबर जो है वो, अब ये मैंने आम कॉमन नोटेशन में लिखा है, इसको कॉमन नोटेशन कहते हैं। ये भी कॉमन नोटेशन या ऑर्डिनरी नोटेशन, यानी आम तरीकाकार जो नंबर्स को लिखने का, उसमें ये लिखा हुआ है। ये जो लास्ट में दो मैंने एग्जांपल दिए हैं ये साइंटिफिक नोटेशन में लिखी हुई हैं। अब ये भी नंबर इसी तरह बड़े ह्यूज नंबर हैं जैसे ये हैं। तो अगर ये वाला एवोगैड्रो नंबर है, इसको भी इसी फॉर्म में लिखें तो एक लंबा चौड़ा नंबर जो है वो हमारे सामने आता है। लेकिन मैंने बड़ा इसको शॉर्टकट में इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ है, ये भी साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ है। तो एक्चुअली ये बहुत बड़े नंबर्स हैं।
लेकिन हमने इसको शॉर्ट करके साइंटिफिक नोटेशन में जो है वो लिखा हुआ है। ये नंबर जो पहली 3 एग्जांपल दी मैंने, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, वेट ऑफ हाइड्रोजन मास और मास ऑफ अर्थ, ये आम नोटेशन या एक कॉमन नोटेशन जो है वो आम तरीकाकार नंबर्स का उसमें लिखा हुआ है, और आखिरी 2 एग्जांपल जो है वो साइंटिफिक नोटेशन में लिखी हुई है। तो निस्बतन आप देखें कि इस नंबर को आपको याद करना बहुत मुश्किल है, इसको याद करना बहुत मुश्किल है, लेकिन जब आप इस फॉर्म में लिख देंगे 10 की पावर की फॉर्म में, तो ये साइंटिफिक नोटेशन कहलाती है, इसको हम कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। तो इसमें ये नंबर जो है वो लिखे हैं, तो इसको याद करना और लिखना दोनों ही हमारे लिए ईजी हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक यही है कि आम नंबर्स को हम किस तरीके से इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इस फॉर्म को हम साइंटिफिक नोटेशन का नाम देंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 3 है, लॉगरिथम के बारे में हम स्टार्ट कर रहे हैं, ये चैप्टर 3। इसमें सबसे पहले जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा साइंटिफिक नोटेशन। तो साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है और इसको किस तरह लिखा जाता है, इसको हम आज स्टडी करेंगे। फर्स्ट वी डिफाइन साइंटिफिक नोटेशन, ए नंबर रिटन इन द फॉर्म a इंटू 10 रेज टू पावर n। किसी नंबर को इस फॉर्म में लिखने को हम साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं, यानी किसी भी नंबर को हम अगर इस फॉर्म में लिख देते हैं तो वो उसकी क्या कहलाएगी, साइंटिफिक नोटेशन। अब यहाँ पे a और n क्या चीज़ है, इसको डिफाइन करना भी ज़रूरी है। a जो है a इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू 10, यानी जो a की वैल्यू है जो वो 1 भी हो सकती है और 1 से ग्रेटर भी हो सकती है, लेकिन 10 से लेस होगी, यानी 10 नहीं हो सकती। ये ध्यान में रखें कि a की वैल्यू जो है वो एक्चुअली 1 से 9 हो सकती है। अगर आप सिंपल अल्फाज में कहें तो a की वैल्यू कितनी हो सकती है, 1 से 9 तक हो सकती है, यानी 1 भी हो सकती है, 2 भी, 3 भी, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक हो सकती है, 10 नहीं होगी, या 10 से बड़ा नंबर जो है वो नहीं होगी। तो a की वैल्यू इज़ ग्रेटर और इक्वल टू 1, यानी 1 भी हो सकती है और 1 से बड़ी भी हो सकती है, और 10 से छोटी होगी, यानी 10 के साथ इक्वलिटी का साइन नहीं है। इट मीन्स कि a की वैल्यू जो वो 10 नहीं हो सकती, 10 से छोटी वैल्यू होगी। तो वो मैंने सिंपल वे में बता दिया कि 1 से 9 तक a की वैल्यू कोई हो सकती है। अब n जो है इसको डिफाइन करेंगे कि n क्या चीज़ है, एंड n इज़ एन इंटीजर। अब n क्या है, कोई भी इंटीजर है, यानी किसी नंबर को भी इस फॉर्म में अगर हम लिखेंगे तो वो साइंटिफिक नोटेशन कहलाएगी, और उसमें a की वैल्यू जो है वो 1 से 9 तक हो सकती है, और n जो है वो कोई भी इंटीजर हो सकता है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। अब इंटीजर्स क्या होते हैं, 0, +-1, +-2, +-3, यानी n की जो वैल्यू है वो इनमें से कोई भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, 1 भी, 2 भी, 3 भी, -1, -2, -3, कोई भी वैल्यू हो सकती है, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, तो कोई ना कोई इंटीजर होगी n की वैल्यू। तो इस फॉर्म में जो भी नंबर लिखा जाएगा उसको हम क्या कहेंगे, साइंटिफिक नोटेशन। तो ये मैंने आपको इसकी डेफिनेशन को एक्सप्लेन कर दी है, शॉर्ट क्वेश्चन में इसकी डेफिनेशन भी पेपर में पूछी जा सकती है। तो ये आप 2 लाइनें जो मैंने लिखी हैं इसको आप लिखेंगे तो ये साइंटिफिक नोटेशन जो है वो कहलाती है। अब हमने देखना ये कि अगर आपको कोई भी नंबर आम कॉमन नोटेशन में दिया हो, आम जो उसकी नंबर लिखे जाते हैं जिस तरीके से अपनी लाइफ में, तो वो आम कॉमन नोटेशन या ऑर्डिनरी नोटेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक नंबर लिखा 15.7। अब ये नंबर एक आम नोटेशन में लिखा है जो आम रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम लिखते हैं, तो इसको हम कॉमन नोटेशन या इसको ऑर्डिनरी नोटेशन का नाम देते हैं हम। तो इस तरह कोई भी नंबर लिखा हो तो और डेली लाइफ में हमारे इसी तरह के नंबर से हमारा वास्ता जो है वो पड़ता है। इसी तरह ये एक नंबर है, ये भी कॉमन नोटेशन में लिखा हुआ है। तो अब कॉमन नोटेशन और साइंटिफिक नोटेशन में डिफरेंस क्या है। आम नोटेशन में नंबर इस तरीके से लिखा जाता है जैसे आप डेली लाइफ में लिखते हैं, लेकिन जो कॉमन नोटेशन है उसकी निशानी ये है कि उसमें जो नंबर है वो 10 की पावर में होगा। जैसे ये देखें, ये नंबर, इसमें 10 की पावर यूज़ हो रही है, 10 की पावर यूज़ हो रही है, इट मीन्स जिसमें भी 10 की पावर यूज़ हो रही होगी वो नंबर जो है वो साइंटिफिक नोटेशन जो है उस नोटेशन में लिखा गया होगा। लेकिन इन नंबर्स में कहीं 10 की पावर शो नहीं हो रही, इसमें कहीं 10 की पावर शो नहीं हो रही, इसमें कहीं 10 की पावर जो है वो नहीं शो की गई, तो इसका मतलब ये कॉमन नोटेशन में लिखे हुए नंबर हैं। लेकिन जब 10 की पावर आप उसमें इन्वॉल्व कर देते हैं तो फिर वो साइंटिफिक नोटेशन कहलाती है। तो ये मेन डिफरेंस है साइंटिफिक नोटेशन में और कॉमन नोटेशन या ऑर्डिनरी नोटेशन, यानी 2 चीज़ें, ऑर्डिनरी या कॉमन नोटेशन, ये एक ही चीज़ के 2 नाम हैं। और दूसरी बात है साइंटिफिक नोटेशन।
तो हमें ज़िंदगी में इन दो तरह की सूरत हाल से वास्ता पड़ता है कि यहाँ तो वो नंबर कॉमन नोटेशन में लिखे जाते हैं तो यहाँ फिर साइंटिफिक नोटेशन में लिखे जाते हैं। अब हमारा जो आज की हमारी जो एक्सरसाइज है, जो टॉपिक है, वो ये है कि आपको कुछ नंबर्स दिए गए होंगे, वो कॉमन नोटेशन में हो सकते हैं, तो उसको आपने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना होगा, या फिर साइंटिफिक नोटेशन में कोई नंबर दिए होंगे तो आपने उसको कॉमन नोटेशन में जो है वो लिखना होगा। यानी आज का जो साइंटिफिक नोटेशन तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया इसको, ये इतनी बात थी। अब हम नेक्स्ट इस जो आज का लेक्चर है उसमें ये स्टडी करेंगे कि किस तरीके से इनकी कन्वर्शन जो है वो की जाती है कि कॉमन नोटेशन से साइंटिफिक नोटेशन और साइंटिफिक नोटेशन से कॉमन नोटेशन में कैसे नंबर्स को लिखा जाता है। तो चलें हम चलते हैं अगले अपने हिस्से की तरफ। इस जो आज का सेशन है कि वर्किंग रूल ऑफ साइंटिफिक नोटेशन, के साइंटिफिक नोटेशन में लिखने का जो असूल है, जो रूल है, जो प्रोसीजर है वो क्या है। स्टेप 1, प्लेस द डेसिमल पॉइंट आफ्टर द फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट ऑफ ए गिवन नंबर। यानी फर्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, प्लेस द डेसिमल पॉइंट, यानी उस नंबर में जो पॉइंट होगा, जो डेसिमल पॉइंट होगा, जैसे ये पॉइंट यहाँ पे यूज़ किया गया है, इसमें नहीं है तो वो एंड में होगा। तो इस तरीके से जो इसमें पॉइंट है, या ये है पॉइंट, या ये डेसिमल पॉइंट है, तो ये डेसिमल पॉइंट को आपने क्या करना है, प्लेस द डेसिमल पॉइंट आफ्टर द फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट। के पहले स्टेप में आपने ये करना है कि लेफ़्ट साइड से फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट कौन सा होगा, यानी नंबर ज़ाहिर इधर से शुरू होता है, नंबर इधर से शुरू नहीं होगा। 165 तो पहला नॉन डिजिट नंबर कौन सा है, 1 है, यानी इसमें पहला नॉन डिजिट नंबर जो है वो 1 है। अब इसमें पहला नॉन डिजिट नंबर जो है वो 5 है, इसमें जो पहला नॉन डिजिट नंबर है वो 4 है। इसी तरह इसमें जो पहला नॉन डिजिट नंबर जो है वो 1 है। इसी तरह इसमें पहला डिजिट नॉन, यानी ये सारे नंबर ज़ीरो हैं, इसको नहीं आपने कंसिडर करना, पहले ज़ीरो आपने छोड़ देने हैं, जो पहला नॉन ज़ीरो नंबर होगा उसको आपने ट्रेस करना है कि वो कौन सा है। तो इसमें देखें कि ये सारे ज़ीरो ज़ीरो यूज़ हुए हैं और यहाँ पे जाके 1 है, इसका मतलब कि इस नंबर में जो पहला नॉन ज़ीरो नंबर है वो क्या है, 1 है, और इसमें पहला नॉन ज़ीरो नंबर जो है वो 6 है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने उस नंबर में ट्रेस करना है, तलाश करना है कि जो नॉन ज़ीरो डिजिट है वो कौन सा है। अब इसमें 5 है, इसमें 4 है, इसमें 1 है, इसमें 1 है। तो अब आपने करना क्या कि नॉन ज़ीरो डिजिट हमने तलाश कर लिया। अब जो डेसिमल पॉइंट है आपने उसको जो नॉन डिजिट नंबर है उसके फ़ौरन बाद जो है वो पॉइंट को लगाना है आपने। यानी इसका मतलब ये है कि ये वाला जो पॉइंट है, इसमें ये 4 के बाद ये जो पॉइंट है ना, इस जगह को, यानी 4 और 1 के दरमियान जो जगह है इसको हम आमतौर पर रेफरेंस पॉइंट भी कहते हैं। तो ये वाला पॉइंट हमने यहाँ पे लेके आना है। यानी स्टेप 1 में क्या करना है कि पॉइंट को कहाँ लाना, आपने जो डेसिमल पॉइंट है उसको आपने पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के फ़ौरन बाद जो है वो उस पॉइंट को आपने लगाना होता है। तो ये स्टेप 1 होगा। इसी तरह यहाँ पे पहला नॉन डिजिट ज़ीरो नंबर कौन सा है, 1 है, तो ये पॉइंट जो इधर है ये आपने इधर लेके आना है, यानी इस पॉइंट को यहाँ पे शिफ्ट करना आपने। इस जगह को हम रेफरेंस पॉइंट भी कहते हैं। इसी तरह ये जो पॉइंट है इसको हमने यहाँ पे शिफ्ट करना है। इसी तरह इसका अगर देखा जाए तो ये पॉइंट एंड में, अगर किसी भी नंबर में पॉइंट डेसिमल पॉइंट यूज़ नहीं किया गया तो वो आमतौर पर एंड में होता है। जैसे 16 है तो हम इसको 16.0 भी लिख सकते हैं, तो इसका मतलब कि इसमें डेसिमल पॉइंट जो है वो एंड में होगा। इसी तरह 273 है, अब इसमें कहीं पॉइंट डेसिमल पॉइंट यूज़ नहीं हो तो हम इसको 0.0 लिख सकते हैं, इसका मतलब यहाँ पे इसका जो है वो डेसिमल पॉइंट मौजूद है। तो इसका मतलब यहाँ पे इसको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे लाना पड़ेगा, यानी 1 के बाद इस पॉइंट को शिफ्ट करना आपने। इसी तरह इसमें पॉइंट यहाँ पे है और ये पॉइंट आपने इधर लेके आना है, यानी पहला जो नॉन ज़ीरो डिजिट है उसके फ़ौरन बाद डेसिमल पॉइंट को लगाना। बड़ी सिंपल सी बात है, बस ये ध्यान में रखें। इसी तरह इसमें पॉइंट कहीं नज़र नहीं आ रहा तो इट मीन्स ये एंड में होगा और इस पॉइंट को हमने यहाँ पे लेके आना है 6 के बाद। ठीक है, तो ये है इसका स्टेप 1। मैंने अब मुख्तलिफ एग्जाम्पल में आपको स्टेप 1 जो है वो उसको एक्सप्लेन कर दिया है। अब हम साथ साथ एक क्वेश्चन भी स्टार्ट कर लेते हैं ताकि आपको जो वर्किंग रूल है, जो स्टेप्स हैं वो ईज़िली समझ आते जाएँ। अब फर्ज के हमारे पास ये नंबर एक्सप्रेस दी नंबर
इन साइंटिफिक नोटेशन, ये आम कॉमन नोटेशन में नंबर दिया गया तो इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखना है। तो सबसे पहले तो इसमें ट्रेस करेंगे इसमें डेसिमल पॉइंट कहाँ पे है। तो एक्चुअली तो इसमें डेसिमल पॉइंट आपको गिवन नहीं है, कहीं नहीं दिया हुआ, लेकिन मैंने अभी बताया कि ये पॉइंट हम एंड में लगा सकते हैं, इसको .0 भी लिख सकते हैं अपनी तरफ से। तो यानी पहले वाले नंबर में और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। अब लेफ़्ट साइड से आप देखें कि पहला नॉन ज़ीरो डिजिट कौन सा है, वो है 5 और अगला है 7। तो 5 और 7 के दरमियान जो है आपने इस पॉइंट को लेके आना है यहाँ पे। अब पहला स्टेप 5.700, यानी बाकी नंबर उसी तरह लिख देंगे, इस पॉइंट को आपने शिफ्ट कर देना यहाँ पे। लेकिन मैथमेटिक्स में हम अपनी मर्ज़ी से ऐसा काम नहीं कर सकते कि अब पॉइंट को हम इधर कर दें, तो ज़ाहिर कर तो दिया हमने, लेकिन ये साइंटिफिक नोटेशन नहीं है। एक्चुअल ये है कि जो साइंटिफिक नोटेशन होती है, जब आप उसको किसी भी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लिख देते हैं तो एक्चुअल वो पहले नंबर के बराबर ही होता है, इक्वल होता है, ये नहीं कि आप टोटली उस नंबर को चेंज कर दें। तो इस तरीके से तो सारी हमारी कैलकुलेशन जो है ना वो रिलायबल नहीं रहेगी कि अगर हम अपनी मर्ज़ी से इधर उधर कर दें। लेकिन करने का अंदाज़ ये होगा कि उस नंबर पे इफेक्ट कोई ना हो कि वो नंबर एक्चुअल उसी नंबर के इक्वल आए। अब देखें कि अगर किसी बंदे के पास, मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि 5700 रुपीज़ हैं, यानी अब एक आदमी है उसके पास इतने पैसे हैं 5700 रुपये। अब इसका पॉइंट यहाँ पे है, अगर इस पॉइंट को मैं इधर शिफ्ट कर दूं तो ये 5.7 आ जाएगा। ये जो नेक्स्ट ज़ीरो होते हैं ना, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती, इसको लिखें या ना लिखें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब एक बंदा जिसके पास 5700 रुपये थे, यानी 5700 रुपीज़ हैं, अगर इस पॉइंट को इधर लगा दें तो ये उसके पास इतनी अमाउंट रह जाती है, यानी 5 रुपये 70 पैसे। अब देखें कहाँ 5700 और कहाँ 5 रुपये, तो ये बंदा कभी भी गवारा नहीं करेगा। यानी आप देखें कि उसकी अमाउंट को हमने टोटली चेंज करके रख दिया कि पॉइंट को आगे पीछे किया है, तो वो अमाउंट पहले से बहुत उसमें डिफरेंस जो है वो आ चुका है। इसका मतलब कि अपनी मर्ज़ी से हम पॉइंट आगे पीछे नहीं कर सकते। अगर करना है तो साथ उसके साथ कुछ ऐसा हम प्रोसीजर अडॉप्ट करेंगे कि उस नंबर पे जो है वो इफेक्ट ना हो। तो अब सिर्फ पॉइंट को आगे पीछे करने से वो नंबर पहले वाले नंबर के इक्वल नहीं रहता, वो टोटली डिफरेंट एक नंबर हासिल होता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क आ सकता है। इसका मतलब ये कि अभी यहाँ पे कुछ और करना भी बाकी है ताकि वो नंबर इसके इक्वल आ जाए। इसी तरह इस पॉइंट को मैंने इधर शिफ्ट कर दिया तो ये चीज़ आ गई। तो अब 0.7 यानी ये जो ज़ीरो है ना एंड में, इसकी कोई वैल्यू नहीं, इसको आप इग्नोर कर दें। सिर्फ आपने वो जो डिजिट है वो आपने इसको उसमें लिख लेने हैं। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है? पहला स्टेप तो हो गया आपका, ये फर्स्ट स्टेप मैंने किया कि पॉइंट को मूव कर दिया पहले नॉन डिजिट ज़ीरो जो है नंबर के साथ। अब स्टेप 2 क्या होगा? मल्टीप्लाई दी नंबर ऑब्टेन्ड इन स्टेप 1। कि स्टेप 1 में आपके पास जो नंबर हासिल हुआ है, जैसे ये नंबर हासिल हुआ है, अब स्टेप 1 हमने कर दिया तो हमारे पास नया नंबर जो है वो ये है। अब आपने क्या करना है, इस नए नंबर को मल्टीप्लाई द नंबर ऑब्टेन्ड इन स्टेप 1, यानी स्टेप 1 में जो नंबर हासिल हो चुका है उसको किससे मल्टीप्लाई करना है? 10 की पावर n से मल्टीप्लाई करना है उसको। इसका मतलब ये कि हमने अब अपनी तरफ से इसमें क्या करना है, 10 की पावर n से जो है वो मल्टीप्लाई करना है। यानी हमेशा आप समझ लें कि 10 से मल्टीप्लाई करना है। अभी मैं आपको उसकी जो पावर है उसको भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब n क्या चीज़ है? ज़ाहिर ये तो एक जनरल बात की गई है, लेकिन आपको स्पेसिफिकली n की कोई ना कोई वैल्यू लेनी पड़ेगी, 1 2 3 4 5 इस तरीके से। अब n क्या है? इफ़ वी शिफ्टेड द डेसिमल पॉइंट n प्लेसेस टू द लेफ़्ट, यानी यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि दोनों स्टेप में से एक करना पड़ेगा, या ये करना पड़ेगा आपको या ये करना पड़ेगा। या तो आप 10 की पावर n से मल्टीप्लाई करेंगे या 10 की पावर -n से मल्टीप्लाई करेंगे। ये दो ही बातें हैं, इन दोनों का मतलब एक ही है। सिर्फ जो नंबर आपके पास हासिल होता है तो यहाँ तो आपने उसको 10 की पावर n, यानी n से मुराद है पॉजिटिव नंबर और -n से मुराद है नेगेटिव नंबर। कि यहाँ पॉजिटिव यानी जो 10 की पावर होगी। अब सिंपल मैं आपको स्टेप 2 ये समझा देता हूँ कि आपने साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हुए पहला स्टेप में तो क्या करना है, डेसिमल पॉइंट को मूव कर देना जैसे आपको बताया गया। उसके बाद 10 की पावर से आपने मल्टीप्लाई करना। अब 10 की पावर पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। अब पॉजिटिव कब होगी और नेगेटिव कब होगी ये आपने देखना है। इफ़ वी शिफ्टेड द डेसिमल पॉइंट
n प्लेसेस टू लेफ़्ट, यानी अगर आप उस पॉइंट को लेफ़्ट साइड पे मूव करते हैं, इस पॉइंट को आपने इस तरफ शिफ्ट किया है या इस तरफ शिफ्ट किया है, दोनों में से एक बात करनी है हमें, यानी जो पॉइंट है या तो वो राइट साइड पे शिफ्ट होगा या लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट होगा। अगर आपने इस पॉइंट को लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट किया है तो फिर 10 की पावर जो है वो हमेशा पॉजिटिव होगी। ये इस बात का क्या मतलब है कि इफ़ वी शिफ्टेड द डेसिमल पॉइंट n प्लेसेस टू दी लेफ़्ट, n प्लेसेस के मुराद है कि कितने डिजिट आपने उसको जो है वो रिप्लेस किया है। अब यहाँ पे इस पॉइंट को आप इधर लेके आए तो कितने प्लेसेस तक आपने इसको शिफ्ट किया है, 1 2 3, यानी 3 डिजिट छोड़ के आप इसको इधर लेके आए हैं। तो ये जो लफ्ज़ लिखा है n प्लेसेस, इसका मतलब क्या बनेगा कि आपने कितने दर्जे तक उसको शिफ्ट किया है, कितने डिजिट तक उसको शिफ्ट किया है। तो अगर आपने 3 डिजिट तक शिफ्ट किया है तो n की वैल्यू कितनी होगी, 3 होगी। अगर 4 डिजिट तक आपने शिफ्ट किया तो n की वैल्यू 4 होगी। अब यानी ये जो n की वैल्यू वो कहाँ से लेनी है कि कितने प्लेसेस तक उसको आपने शिफ्ट किया, कितने दर्जे तक या कितने डिजिट तक जो है वो आपने उसको शिफ्ट किया है दूसरी तरफ। तो जितने वो हिस्से होंगे, जितने वो डिजिट होंगे, उतनी 10 की पावर होगी। तो अब 10 की पावर हमने, एक तो ये कि ये लेफ़्ट साइड पे गया है, पॉइंट को हमने लेफ़्ट साइड पे मूव किया है, तो लेफ़्ट साइड पे किया जाएगा तो n की पावर प्लस होती है, और अगर राइट साइड पे मूव करेंगे तो n की पावर माइनस होगी। ये चीज़ ध्यान में रखें। और कितने डिजिट किया है तो 1 2 3, तो 10 की पावर 3 आ जाएगी। यानी कितने डिजिट आपने वो गिन लेने कि इस पॉइंट को यहाँ तक लाने के दरमियान में कितने इनसे छोड़ के आए हैं आप, तो उतने इनसे गिने, वो पावर हो जाएगी। आप पावर पॉजिटिव या नेगेटिव होनी है, चूँकि राइट साइड ये लेफ़्ट साइड की तरफ पॉइंट मूव हुआ है तो इसलिए पॉजिटिव वैल्यू होगी। तो ये जो मैंने नंबर आपको लिख दिया है, ये कॉमन नोटेशन है, ये इसकी साइंटिफिक नोटेशन है। अब देखें, देखने में ये दोनों नंबर्स डिफरेंट महसूस हो रहे हैं, ये और ये, लेकिन एक्चुअल जो है वो एक ही बात है, ये दोनों नंबर अब इक्वल होंगे, ये आम नोटेशन में और ये साइंटिफिक नोटेशन में 10 की पावर में। अब देखें कि जो साइंटिफिक नोटेशन आपको बताई थी उसमें क्या होता है कि किसी नंबर को हम 10 की पावर की मल्टीपल के तौर पर उसको लिखते हैं। तो अब ये जो नंबर था इसकी कंडीशन आपको क्या बताई गई थी, ये हमारा a है और ये हमारा n है। अब इन पे देखें ये कंडीशन पूरी हो रही है, a की वैल्यू 1 से ग्रेटर होनी चाहिए। आप देखें 5.7 है, 5.7 ये 1 से बड़ी वैल्यू है और ये 10 से छोटी वैल्यू है, इसका मतलब कि ये कंडीशन पूरी हो रही है। और n पे क्या कंडीशन है कि n जो है वो इंटीजर होगा, यानी n की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। अब ये जो नंबर लिखा है वो दो कंडीशन को फुलफ़िल कर रहा है, इसको भी और इसको भी। इसका मतलब ये जो नंबर लिखा है ये साइंटिफिक नोटेशन में, यानी उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया हमने। तो यही इसका आंसर है, यानी इस क्वेश्चन में कोई लंबा चौड़ा प्रोसीजर नहीं है, एक क्वेश्चन और साथ एक स्टेप में उसका आंसर आ जाएगा आपका। लेकिन बात सिर्फ बात समझने वाली कि आपने उसको लिखना कैसे है। तो ये हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया। ये मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए इसको सर्कल वगैरह कर दिए, तो आप इसको सिंपल इसी तरह लिख दें। तो ये साइंटिफिक नोटेशन हो गया। अब ये हमारे पास एक नंबर, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब ये क्वेश्चन हमारे पास, इसमें अब हम क्या करेंगे कि इस डेसिमल पॉइंट को आपने शिफ्ट करना है इधर से, इस तरफ से जो पहला नॉन ज़ीरो नंबर है डिजिट है वो 4 है, तो इस पॉइंट को आपने यहाँ पे शिफ्ट करना है। तो ये लिखेंगे 4.169। तो पॉइंट के बाद 2 या 3 डिजिट लिखने काफ़ी, अगर काफ़ी ज़्यादा डिजिट हो तो उनको हम इग्नोर भी कर सकते हैं। अगर वो ज़ीरो है, जैसे इसमें ज़ीरो था, तो उसको भी इग्नोर कर देंगे हम। तो इसके बाद यानी पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक लिख दें और आगे जितने भी नंबर हैं उसको इग्नोर किया जा सकता है। अब हमने क्या किया कि इस पॉइंट को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, यहाँ पे आ गया, ये हमारा पहला स्टेप हो गया। प्लेस द डेसिमल पॉइंट आफ्टर द फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट ऑफ ए गिवन नंबर, कि जो गिवन नंबर है उसका जो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट है उसके फ़ौरन बाद हमने उस पॉइंट को लगा दिया। लेकिन फिर वही बात, अब इसमें और इसमें डिफरेंस है कि ये एक किस्म के, अगर इसको हम पैसों की बात कर लें तो ये 416 रुपये 90 पैसे बनते हैं, लेकिन ये 4 रुपये 16 पैसे बन गए। आप देखें कि इस नंबर में और इस नंबर में काफ़ी बहुत ज़्यादा फ़र्क आ गया, ये 416 रुपये हैं और ये 4 रुपये 16 पैसे हैं, तो बहुत ज़्यादा इसमें डिफरेंस आ चुका है। तो इसका मतलब ये कि सिर्फ पॉइंट को चेंज करने से तो हम उसकी वो बिल्कुल ही नेचर ही चेंज कर रहे हैं उस नंबर की, तो ऐसा मुमकिन नहीं है कि सिर्फ पॉइंट को चेंज कर दें तो वो नंबर पहले के इक्वल आ जाए, वो पहले के इक्वल नहीं होता। हमने करना क्या है कि इसको इस तरह किसी और फॉर्म में कन्वर्ट करना है
कि वो पहले वाले नंबर के इक्वल ही रहे, यानी उसकी वैल्यू, उसकी वर्थ उतनी हो जैसे पहले नंबर की है, लेकिन उसका एक अंदाज़ बदल दे लिखने का, तो वो अंदाज़ हमने बदलना है। तो अब हम दूसरा स्टेप क्या करते हैं, फिर इसमें दूसरा स्टेप करना पड़ेगा, इसको 10 की पावर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 10 की पावर हमने क्या लेनी है, इसके दो स्टेप मैंने बता दिए हैं। अगर तो पॉइंट को हम लेफ़्ट साइड की तरफ जो है वो लेके आए, यानी पॉइंट अगर लेफ़्ट साइड की तरफ आएगा तो ये पॉजिटिव होगा, और अगर पॉइंट को हम राइट साइड पे कन्वर्ट करेंगे तो n की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। ये आपने ज़हन में रखना है। अब इधर हमने क्या किया है, इस पॉइंट को हम लेफ़्ट साइड पे मूव किया है, यानी ये पॉइंट हमारा इस तरफ आया, तो जब लेफ़्ट साइड पे आएगा तो 10 की पावर जो है वो पॉजिटिव होगी। तो अब 10 की पावर पॉजिटिव होनी है या नेगेटिव होनी है, उसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कि अगर लेफ़्ट साइड की तरफ उसने मूव किया है तो फिर आप 10 की पावर पॉजिटिव लेंगे। अब 10 की पावर हमें इतना पता चल गया पॉजिटिव अब कितनी होगी, वो आप डिजिट गिन लें कि पहले पॉइंट इधर था और आप पॉइंट इधर आ गया, तो कितने डिजिट हैं इसमें, 2 डिजिट हैं, तो 10 की पावर 2 आ जाएगी। तो ये हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख दिया है। अब ये नंबर और ये नंबर देखने में ये डिफरेंट है, लेकिन एक्चुअली इनकी वैल्यू जो है वो सेम है, जो वैल्यू इसकी है वही वैल्यू इसकी। अगर ये 10 की पावर दोबारा इसको ख़त्म करें, 10 को आप दोबारा लिख दें 100, यानी 10 की पावर 200 के इक्वल होती है। जब 100 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट खुद ही इधर आ जाएगा वापस। तो इसका मतलब ये इसी तरह ये है, ये 10 की पावर 3 जो है वो 1000 के इक्वल होती है। जब 1000 के से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर पहले वाला वापस हासिल हो जाएगा। इसका मतलब ये नंबर और ये नंबर इक्वल हैं। ये कॉमन नोटेशन या इसको ऑर्डिनरी नोटेशन कहते हैं, और ये हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन है, सिर्फ उसका अंदाज़ हमने लिखने का जो है वो बदल दिया है। अब अगर हम यहाँ से एक एग्जांपल ले लें, ये डिस्टेंस दिया है किलोमीटर में, तो अगर मैं इसको यहीं पे आपको लिख के दिखा दूँ कि साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखेंगे, तो 1.5, चूँकि ये पॉइंट आपने यहाँ पे लेके आना, पहला नॉन ज़ीरो डिजिट कौन सा है, 1 के बाद आपने पॉइंट लगा दिया, और बाकी ज़ीरो जो है वो उसको इग्नोर कर दें, और साथ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 10 की पावर, यानी स्टेप 1 हो गया। अब स्टेप 2 में क्या करना होता है, 10 की पावर से मल्टीप्लाई करना होता है। तो अब देखें कि आप पहले तो ये फैसला करें कि 10 की पावर पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। तो पॉइंट किस तरफ आया, लेफ़्ट साइड पे आया, ये यहाँ से यहाँ मूव किया, तो लेफ़्ट साइड पे इसको आपने कन्वर्ट किया, शिफ्ट किया, तो इट मीन्स कि इसमें जो 10 की पावर है वो पॉजिटिव होगी। तो कितने डिजिट आपने इधर लेके आए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 10 की पावर 8 किलोमीटर ये आ जाएगा। तो हमने इसी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में हमने लिख दिया। अब देखें कि इस नंबर को याद करना और लिखना इजी है, और ये आप याद भी करें तो आपको इस फॉर्म में हो सकता है भूल जाइए। इसी तरह अब ये जो है हमारे पास नंबर, इसको हमने लिखना है साइंटिफिक नोटेशन में, यानी इसको हमने यहाँ पे शिफ्ट करना है। तो अब इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो क्या होगा, ये शुरू वाले ज़ीरो जो है इसको इग्नोर कर देंगे, तो ये पॉइंट इधर आ जाएगा। यहाँ पे पॉइंट आना, पहला नॉन ज़ीरो डिजिट 1 है, तो 1 के बाद पॉइंट आएगा, तो 1.7 10 की पावर। अब 10 की पावर नेगेटिव होगी या पॉजिटिव होगी। अब देखें कि हमने इस पॉइंट को राइट साइड पे मूव किया है। ये जो कंडीशन बन रही है कि अगर राइट साइड पे मूव करेंगे तो फिर जो 10 की पावर है वो नेगेटिव होगी। अब ये डिजिट गिने, कितने डिजिट आप इधर लेके गए हैं इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, यानी 24 डिजिट आपने इसको उधर शिफ्ट किया, तो ये पावर -24 हो जाएगी। यानी जितने डिजिट आपने इसको दूसरी तरफ शिफ्ट किया वो गिन लें, उतनी 10 की पावर होगी। पॉजिटिव या नेगेटिव का बता दिया, अगर लेफ़्ट साइड की तरफ आए हैं तो पॉजिटिव होगा, और अगर राइट साइड पे मूव किया तो फिर नेगेटिव होगा। बस सिंपल, ये आपको 2 स्टेप मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं, तो इस तरीके से आप करेंगे। इसी तरह ये वाला नंबर है, इसको अगर हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखें तो ये 6, ये पॉइंट आपने यहाँ पे शिफ्ट करना है, तो 6.0 लिख लें। तो पॉइंट के बाद अगर ज़ीरो तो उसकी वैल्यू नहीं होती, वो बेशक ना लिखें। तो इसको 10 की पावर अब कितनी होगी, 10 की पावर कितने डिजिट इधर आया इसको गिन लें, ये 24 बनते हैं। तो 10 की पावर 24 kg, किलोग्राम। अब पॉजिटिव नंबर है, यानी ये चूँकि लेफ़्ट साइड पे मूव किया है पॉइंट को, इसलिए पावर जो है वो पॉजिटिव होगी। ये वाला स्टेप 2 का ये पोर्शन इसमें यूज़ हुआ है। और ये नंबर ऑलरेडी हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन मैंने लिख दिए थे। अब इसी क्वेश्चन में 2 पार्ट हम और देखते हैं। ये नंबर पार्ट नंबर 6 है
कॉमन नोटेशन में दिया हुआ है, ये भी कॉमन या ऑर्डिनरी नोटेशन। तो अब हमने इसको कन्वर्ट क्या करना है, एक्सप्रेस करना है साइंटिफिक नोटेशन में। अब साइंटिफिक नोटेशन में करने के लिए क्या करेंगे हम, फर्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा, फर्स्ट स्टेप में आपने डेसिमल पॉइंट को नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद शिफ्ट करना होता है। अब इसमें नॉन ज़ीरो डिजिट ढूंढे कौन सा, लेफ्ट साइड से ढूंढना, ये पहला डिजिट इधर से देखना होता है आपने, इधर से नहीं देखना। तो फर्स्ट जो नॉन ज़ीरो डिजिट है, नॉन ज़ीरो का मतलब कि ज़ीरो के अलावा जो भी डिजिट होगा, ज़ीरो ज़ीरो इसको छोड़ देंगे, तो 6 जो है वो नॉन ज़ीरो डिजिट है। तो अब आपने इस पॉइंट को 6 के बाद जो है वो मूव करना है, यानी ये पॉइंट हमारा यहाँ पे आना चाहिए। तो अब हम वो यहाँ पे लिख देते हैं 6.43। शुरू वाले ज़ीरो और एंड वाले ज़ीरो जो है वो अगर हैं तो वो नहीं लिखे जाएंगे इसमें। अब पहला स्टेप हो चुका है। अब दूसरे स्टेप में क्या करना होता है, 10 की पावर से मल्टीप्लाई करना है। अब देखना कि ये प्रोसीजर करना है या ये करना है। अब ये जो पॉइंट है ये आपने राइट साइड पे मूव किया है, ये पॉइंट आपका इस तरफ को गया है, यहाँ से यहाँ तक आया है। तो ये अगर राइट साइड पे मूव करेंगे तो 10 की पावर नेगेटिव होगी। अब 10 की पावर नेगेटिव आएगी। अब कितनी पावर होगी वो आप गिन लें, कितने डिजिट इधर को गए आप, 1 2 3, यानी ए यहाँ पे था, अब यहाँ पे आ गया, तो बीच में कितने डिजिट है उनको गिन लें, ये 3 हो जाएगा। चूँकि राइट साइड पे मूव किया है तो इसलिए ये -3 आ जाएगा। तो अब हमने इस नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में जो है वो लिख दिया, तो 10 की पावर -3 आएगी। इसी तरह इस क्वेश्चन को देखें, इसमें ये भी ज़ीरो है, ये भी ज़ीरो, तो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट कौन सा है, 7। तो 7 के बाद ये वाली जो जगह है, इसको प्लेस, इसको क्या कहेंगे हम, इसको रेफरेंस पॉइंट भी कहते हैं। तो ये पॉइंट आपने डेसिमल पॉइंट को इधर शिफ्ट करना है आपने, यानी ये पॉइंट आपका यहाँ पे आएगा, तो ये बनेगा 7.4। स्टार्ट वाले ज़ीरो उसकी कोई वैल्यू वो नहीं लिखेंगे, अगर एंड में है तो वो भी नहीं लिखेंगे। तो फर्स्ट स्टेप हमारा हो गया कि पॉइंट हमने शिफ्ट कर दिया, लेकिन अब ये नंबर उसके इक्वल नहीं है जब तक आप 10 की पावर से इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। तो 10 की पावर कितनी होगी, अब हमने देखना है कि ये स्टेप होगा या ये होगा। तो ये पॉइंट आप राइट साइड पे मूव किया आपने, यानी इस तरफ को पॉइंट आपने शिफ्ट किया, ये यहाँ पे आप इधर लेके आए हैं, तो ये राइट साइड पे शिफ्ट किया। तो राइट साइड पे जब शिफ्ट करेंगे तो 10 की पावर नेगेटिव होगी। अब बीच में डिजिट गिनने कितने हैं, तो ये पॉइंट पहले इधर था, अब ये इधर आ गया, तो डिजिट गिने कितने, 1 2 3, तो पावर 3 हो जाएगी और -3 होगी, क्योंकि आपने राइट साइड पे इसको पॉइंट को जो है वो डेसिमल पॉइंट को मूव किया है, इसलिए पावर जो है वो नेगेटिव होगी। तो ये इसकी साइंटिफिक नोटेशन है। तो ये ऑर्डिनरी या कॉमन नोटेशन और ये इसकी साइंटिफिक नोटेशन। तो आप देखें कि कितना सिंपल सा काम है कि एक स्टेप में हम उसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर देते हैं, वो एक ही स्टेप में ये सारा प्रोसीजर हो जाता है। देखने में तो इसमें यानी कोई स्टेप ऐसा नहीं हुआ बीच में कि जो आमतौर पर मैथ्स में होता है 5-7 स्टेप करने होते हैं, कोई स्टेप ऐसे नहीं, डायरेक्ट आंसर है। तो अब इसको देखें, आंसर भी है लेकिन इसके अंदर सारी कहानी इसकी छुपी हुई है कि हमने इसको कैसे कैसे किया। तो स्टेप 1 भी हमने इसी में किया और स्टेप 2 भी हमने इसी में किया, यानी पॉइंट को भी शिफ्ट किया और साथ उसकी पावर जो है उसको भी एडजस्ट किया कि 10 की पावर क्या होगी। तो ये इसकी साइंटिफिक नोटेशन हो जाएगी। अब ये हमारे पास एक नंबर है कॉमन नोटेशन में दिया हुआ, इसको साइंटिफिक नोटेशन में हमने लिखना है। तो फर्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, इसका पॉइंट आपको कहीं नज़र नहीं आ रहा, लेकिन आपको मैंने इस लेक्चर के स्टार्ट में बताया था कि अगर डेसिमल पॉइंट मौजूद नहीं है तो इट मीन्स वो आखिर में होगा। तो हम इसको पॉइंट लगा के साथ 0 लिख सकते हैं, तो इससे इस नंबर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे पहले आपको बताया 25 है तो हम इसको 25.0 भी लिख सकते हैं इसको। इसी तरह 7 है तो हम इसको 7.0 भी लिख सकते हैं। तो अगर पॉइंट मौजूद नहीं है तो आप उसको खुद लगा लें ताकि आपको इजी हो कि आपने उसको कैसे शिफ्ट करना है। अब ये वाला जो पॉइंट है, ये पहला नॉन ज़ीरो डिजिट कौन सा है, इस तरफ से 6 है, तो इस पॉइंट को आपने यहाँ पे शिफ्ट करना है। तो पहले तो कर दें इसको 6 पॉइंट। अब इतने सारे ज़ीरो हैं तो बस एक ज़ीरो ही लिख देना काफ़ी है, बाकी इसमें बाकी नंबर लिखने ज़रूरी नहीं है। और वो भी अगर ये ज़ीरो भी ना लिखें तो कोई अर्थ नहीं, चूँकि 6 के पॉइंट बाद कोई और डिजिट नहीं आया, ज़ीरो है, तो आप उसको इग्नोर भी कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि इसको दूसरी तरह कैसे लिख सकते हैं। अब पहले 10 की पहला स्टेप हो गया, अब दूसरा स्टेप करने जा रहे हैं कि आपने 10 की पावर को सिलेक्ट करना है कि वो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। तो ये पॉइंट आपने किस तरह मूव किया है, लेफ़्ट साइड पे मूव किया है कि ये डेसिमल पॉइंट को लेफ़्ट साइड पे मूव किया है। लेफ़्ट साइड पे जब मूव करते हैं तो 10 की पावर जो है वो पॉजिटिव होती है। तो कितने नंबर हैं इसमें,
इसमें और इसके दरमियान डिजिट गिनने कितने, 1 2 3 4 5 6 7, तो 10 की पावर 7 हो जाएगी। अब प्लस या माइनस का फैसला करना है वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, चूँकि पॉइंट जो है वो लेफ़्ट साइड पे मूव हुआ है, इसलिए पावर जो है वो पॉजिटिव होगी। तो ये इसका आंसर है, ये साइंटिफिक नोटेशन में लिख दिए। और अगर पॉइंट के बाद सिर्फ ज़ीरो है तो आप सिर्फ इसको इग्नोर करके इस तरह भी लिख सकते हैं, जैसे ये मैंने बताया 7.0 को हम 7 भी लिख सकते हैं। इसी तरह 2.0 को हम सिर्फ 2 भी लिख सकते हैं। तो इसलिए 6 ये आंसर भी लिखा जा सकता है, ये आंसर भी लिखा जा सकता है। पहले मैंने आपको इसलिए लिख दिया कि आपको पॉइंट महसूस हो गया वाकई हमने उसको शिफ्ट किया है दूसरी जगह पे। तो ये इसकी साइंटिफिक नोटेशन है। जो भी साइंटिफिक नोटेशन आप लिख लेते हैं उसको बार बार चेक कर लेंगे क्या वो इस कंडीशन के मुताबिक है। a रेज़ टू पावर 10 की पावर n, 10 रेज़ टू पावर n, तो ये a हो गया और ये 10 की पावर आ गई। और साथ a के लिए क्या कंडीशन है कि वो 1 से बड़ा और या 1 की इक्वल और 10 से छोटा होना चाहिए। अब ये 6 है तो ये 1 से बड़ा नंबर है और 10 से जो है वो छोटा नंबर है। और साथ n की कंडीशन क्या है कि n जो है वो इंटीजर होना चाहिए, तो 7 भी इंटीजर है, ये -3 भी इंटीजर है, ये -3 भी इंटीजर है। तो जो भी नंबर देखें वो इस कंडीशन को पूरा कर रहा है, इसको भी पूरा कर रहा है, इसको भी पूरा कर रहा है, तो फिर वो साइंटिफिक नोटेशन जो है वो होती है। यानी ये जो नंबर है ये हमेशा ज़ीरो क्या कहते हैं 1 से 9 के दरमियान होगा। 1 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है। अगर इसी नंबर को आप ये पॉइंट को इधर शिफ्ट करने की बजाय इधर शिफ्ट कर दें आप, तो ये बनेगा 60.0 और 10 की पावर, यानी इस पॉइंट को आपने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। तो वही प्रोसीजर है। आप देखें इसको कितना हम कितने डिजिट इधर लेके आए हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 10 की पावर 6 हो जाएगी। चूँकि ये लेफ़्ट साइड पे मूव हुआ है तो इसलिए +6 जो है वो हो जाएगी। अब देखेंगे ये भी साइंटिफिक नोटेशन, ये नंबर भी इसके इक्वल ही है, यानी ये नंबर और ये नंबर तीनों इक्वल हैं, यानी इसकी वैल्यू एक ही है। लेकिन इसको हम साइंटिफिक नोटेशन का नाम नहीं दे सकते। अब ये भी साइंटिफिक नोटेशन कहलाएगी, ये भी साइंटिफिक नोटेशन है, लेकिन जो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है वो ये है, वो ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। यानी बेशक ये साइंटिफिक नोटेशन में ये नंबर लिखा हो, इसको हम साइंटिफिक नोटेशन ही कहेंगे, लेकिन ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए क्या कंडीशन है कि जो a की वैल्यू है वो 1 या 10 के दरमियान होनी चाहिए, 1 भी हो सकती है। तो अब ये पॉइंट से पहले 60 है, अब पॉइंट से पहले कौन सा नंबर है, 60। इसका मतलब ये इसमें a की वैल्यू कितनी है, 60 है, जो कि 10 से बड़ी है। 10 से बड़ी हो किसी सूरत में नहीं हो सकती, यानी ना 10 भी नहीं हो सकती और 10 से बड़ी भी नहीं हो सकती। तो ये पॉइंट से पहले जो डिजिट लिखा है ये क्या है, ये नंबर जो लिखा है ये डिजिट होना चाहिए, ये नंबर नहीं होना चाहिए। और डिजिट जो है वो हमेशा 1 से 9 तक जो है वो होते हैं। तो 1 से 9 तक कोई डिजिट हो सकता है, ये नंबर है 62 डिजिट का ये नंबर है, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म निकलेगी। यानी साइंटिफिक नोटेशन तो है ये, लेकिन ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। तो अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है तो फिर एक स्टेप हमें और करना पड़ सकता है। अगर आपके इसी तरह ये नंबर दिया हुआ है तो ये इसका पॉइंट है, तो इस पॉइंट को अब आपने यहाँ पे लेके आना, जो स्टेप 1 है कि फर्स्ट जो नॉन ज़ीरो डिजिट होता है वहाँ पे आपने पॉइंट को लेके आना है। तो ये 6.0 लिखेंगे और 10 की पावर 1 आ जाएगी। यानी इसको मैं अभी इग्नोर कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इतने हिस्से को सॉल्व कर रहा हूँ, ये वाला। तो ये पॉइंट को इधर शिफ्ट किया तो 6.0 आ गया और 10 की पावर 1 आ जाएगी, क्योंकि एक डिजिट आप इधर लेके आए। और ये 10 की पावर 6 जो है ये वैसे लिख देंगे हम, ये वैसे लिख दिए। और ये किसकी वजह से आई, ये इस पॉइंट की वजह से आई जो हमने मूव किया। अब 6.0 को हम सिर्फ 6 भी लिख सकते हैं, जैसे इधर मैंने बताया था। अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये आपने रूल पढ़ा हुआ है दूसरे चैप्टर में कि अगर बेस सेम हो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उसकी पावर जो है वो प्लस हो जाती है। तो 6 + 1 जो है वो 7 आ जाएगी, 10 की पावर 7। यानी ये दोनों पावर क्या हो जाएगी, चूँकि ये बेस सेम है मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर जो है वो प्लस हो जाएगी। तो इस तरीके से आप इसको लिख देंगे। अब देखें ये चीज़ और ये चीज़ इक्वल आ गई। तो ये यानी साइंटिफिक नोटेशन में तो ये लिखी थी ये बात, लेकिन ये उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। तो साइंटिफिक नोटेशन की भी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, वो ये है कि पॉइंट से पहले डिजिट होना चाहिए 1 से 9 तक। इसके अलावा अगर कोई नंबर है तो फिर मज़ीद उसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे। और फिर 10 की पावर अगर पहले से मौजूद है वो और जो नई आई उनको सिंप्लीफाई करके कंबाइन करेंगे और फिर हमारी फाइनल जो है वो आ जाएगी। तो ये हमारी साइंटिफिक नोटेशन आ गई स्टैंडर्ड फॉर्म में। ये साइंटिफिक नोटेशन थी लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं थी। तो अब देखें कि आंसर फिर वही आया है।
तो इसका मतलब ये कि 10 की पावर में सिर्फ लिखने से वो साइंटिफिक नोटेशन तो बन जाती है, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म उसी वक्त होगी जब वो डिजिट जो है वो नंबर है जो पहला ए वो 1 और 9 के दरमियान हो, या 1 और 9 भी हो सकता है, तो फिर वो उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो बनेगी। अब ये क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है, ये हमें दिया हुआ है, इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में जो है वो कन्वर्ट करना है। अब देखें तो ये डिवीजन की फॉर्म है, यानी एक्चुअली यहाँ पे 2 नंबर दिए हुए हैं। तो अब इसको सॉल्व करने के डिफरेंट मेथड हो सकते हैं। एक तो तरीका ये है कि आप इसको अलग से साइंटिफिक नोटेशन में लिख लें, इसको अलग से साइंटिफिक नोटेशन में लिख लें और बाद में उसको कंबाइन कर लें। एक मेथड ये भी हो सकता है कि पहले आप इसको डिवाइड कर लें, आम सिंपल तरीके से कैलकुलेटर से डिवाइड कर लें, तो फिर आपके पास एक डिजिट आएगा, नंबर आ जाएगा, तो फिर आप उसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर लें। तो अब दोनों तरीक़ों से मैं आपको कर देता हूँ। जो अभी मैंने आपको जिक्र किया था कि फिज़िक्स और केमिस्ट्री के बहुत सारे न्यूमेरिकल उसमें इसकी कैलकुलेशन यूज़ होती, तो अब इस तरह के क्वेश्चन जो है वो जब फिज़िक्स या केमिस्ट्री में आते हैं तो उसको साइंटिफिक नोटेशन उसमें इन्वॉल्व होती है, तो उसको कैसे सिंपलीफाई जो है वो करते हैं। ये तो ज़रा बहुत सिंपल सा है, लेकिन आप इससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन जो है वो फिज़िक्स केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। अब इसको मैं ऊपर वाले को अलग से लिखने लगा हूँ, नीचे वाले को अलग से लिखने लगा हूँ। अब ऊपर वाले का पॉइंट पहले तो ढूंढें किधर है। यहाँ पे कहीं आपको डेसिमल पॉइंट नज़र नहीं आ रहा है, इट मीन्स कि ये एंड में है। अब ये पॉइंट आपने कहाँ पे शिफ्ट करना है, इधर शिफ्ट करना है 2 के बाद, यानी पहला नॉन ज़ीरो डिजिट जो है वो 0 के अलावा जो भी डिजिट है उसके बाद आपने इसको शिफ्ट करना है। अब हम इसको लिखेंगे 2.75, ये जो 0 इसको हम इग्नोर कर देंगे और साथ 10 की पावर। अब फर्स्ट स्टेप इसका हो चुका है कि आपने पॉइंट को मूव कर दिया, जिसमें इसमें लिखा था कि डेसिमल पॉइंट को आपने मूव कर देना है, शिफ्ट कर देना है। अब आपने दूसरे स्टेप में क्या करना होता है कि 10 की पावर से मल्टीप्लाई करना है, या पॉजिटिव n से या नेगेटिव से। तो अब देखें ये पॉइंट जो है वो लेफ़्ट साइड पे आया है, लेफ़्ट साइड पे आपने मूव किया है, तो लेफ़्ट साइड पे अगर मूव करते हैं तो फिर क्या होगा, 10 की पावर पॉजिटिव होगी। तो 10 की पावर आप पॉजिटिव होगी। अब कितने डिजिट आप इधर को आए हैं, 1 2 3 4 5 डिजिट, यानी इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान कितने डिजिट है वो गिन लें, वो पावर होगी और प्लस होगी। तो ये ऊपर वाले को हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिख दिया। अब इसी तरह नीचे वाला जो है इसको करें। अब इसमें जो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट है वो क्या है, 2। तो 2 के बाद आपने इस पॉइंट को शिफ्ट करना, यानी ये पॉइंट यहाँ पे आएगा। अब इसको लिखेंगे 2.5 और पहला स्टेप हो गया। अब दूसरे स्टेप में 10 से मल्टीप्लाई करना, और 10 की पावर क्या होगी, यहाँ पे पॉइंट शिफ्ट किया है, रेफरेंस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान डिजिट गिने कितने हैं, 1 2 3 डिजिट हैं। और पावर आप पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, क्योंकि आप पॉइंट को आपने राइट साइड पे शिफ्ट किया है, ये पॉइंट इधर से इधर आया है, तो राइट साइड पे जब शिफ्ट करते हैं तो 10 की पावर नेगेटिव होती है, तो ये -3 आ जाएगी। तो इस तरीके से हमने इसको ऊपर वाले को अलग से साइंटिफिक नोटेशन में लिख दिया और नीचे वाले को अलग से लिख दिए। तो ये क्वेश्चन इतना भी हो सकता है कि आपने साइंटिफिक नोटेशन में लिख दिए, लेकिन अगर आप इन दोनों नंबर्स को, जो कि ये डिवाइड भी हो रहे हैं, तो जैसे फिजिक्स और केमिस्ट्री में आपने मज़ीद इसकी कैलकुलेशन करनी होती है, तो हम इसको डिवाइड करके भी आंसर दे सकते हैं। अब इसको मज़ीद आगे अगर आप करना चाहते हैं तो फिर ये स्टेप भी हो, यानी इतना भी आप कर दें तो ये काफ़ी है, साइंटिफिक नोटेशन में हमने लिख दी है। लेकिन अगर आप इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, जो कि 2 नंबर आ गए, इन दोनों नंबर को डिवाइड करके जो आंसर आएगा उसको फिर साइंटिफिक नोटेशन में आपको लिखना होगा। तो 2.75 और 2.5 और 10 की पावर 5। अच्छा, अब इन 2 नंबर्स को जो डेसिमल पॉइंट में दिए हुए हैं उनको से मैंने डिवाइड कर दिया, और जो 10 की पावर सेम है तो इनको मैं कंबाइन करने लगा हूँ। एक तो ये कि ये डिवाइड हो रहे हैं, चैप्टर नंबर 2 में आपने पढ़ा है कि जैसे 2 की पावर 7 ओवर 2 की पावर 3, तो हम इसको 2 की पावर 7 - 3 लिख सकते हैं, यानी जब बेस सेम हो तो फिर क्या होती है, पावर ऊपर वाली पावर माइनस नीचे वाली पावर, तो इसको हम 2 की पावर 4 लिख सकते हैं, यानी उसको हम माइनस कर देंगे अगर ये डिवाइड हो रहे हैं। और अगर ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं नंबर और इसका बेस सेम है तो 2 की पावर 7 + 3 हो जाएगी, 10 आ जाएगी। यानी अगर मल्टीप्लाई हो रहे हों सेम बेस वाले नंबर तो पावर प्लस होती है, और अगर डिवाइड हो रहे हों सेम बेस वाले, यानी बेस सेम होना ज़रूरी है, तो फिर पावर माइनस होती है, ऊपर वाली पावर माइनस नीचे वाले नंबर्स की जो है पावर। तो ये मैंने 2 रूल बता दिए, ये चैप्टर नंबर 2 में लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स उसमें आप पढ़ेंगे या पढ़े हुए हैं आपने दूसरे चैप्टर में, तो ये रूल इसमें यूज़ कर सकते हैं। अब ये अगर तो देखा जाए डिवाइड हो रहे हैं तो ऊपर वाली पावर माइनस नीचे वाली पावर, तो 2 सूरतें आप इसको कर सकते हैं
यानी ऊपर वाली पावर नंबर की पावर माइनस नीचे वाली नंबर की पावर, तो इस फॉर्म में इसको लिखते हैं, यानी इनको हमने कंबाइन कर दिया। या ये काम ये कर सकते हैं कि आप इस 10 की पावर -3 को ऊपर शिफ्ट कर दें, यानी ये एक तरीका ये है। इस तरीके से भी मैं आपको बता देता हूँ, फिर दूसरा वाली बात भी बताता हूँ आपको। इनको अलग डिवाइड कर लें और इनको अलग सॉल्व कर लें। अब हम इसको इस पर डिवाइड करेंगे, तो 2.75 डिवाइडेड बाई 2.5, तो इसको हमने अच्छा इसको इस पर डिवाइड करेंगे तो ये आता है हमारे पास 1.1 और 10 की पावर 5 प्लस 3। जब हम ये ब्रैकेट ख़त्म करेंगे तो ये साइन जो है वो चेंज हो जाएगा, माइनस और माइनस दो साइन नेगेटिव हों तो मल्टीप्लाई करते वक्त वो पॉजिटिव आंसर आएगा। तो ये बनेगा 1.1 और 10 की पावर 8। अब देखेंगे हमने इस नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लिख दिया। पहले हमने अलग अलग लिखा है इसको, फिर इसको भी डिवाइड करके हमने इस फॉर्म में इसको जो है वो लिख दिया है। तो ये इसकी साइंटिफिक नोटेशन है, यानी इसमें ये वाला पोर्शन को अलग से डिवाइड कर लें और इसको अलग से सॉल्व कर लें। अब दूसरा तरीका इसका क्या है, अगर इसी क्वेश्चन को आप और दूसरे तरीके से कर सकते हैं कि ये 10 की पावर में इसको डिवीजन वाला रूल इस्तेमाल किया था, तो आप इसको ऐसे करें कि पहले इसको इस पर डिवाइड किया तो 1.1 आ जाएगा ये, और 10 की पावर 5 और ये नीचे वाला ऊपर शिफ्ट होगा तो 10 की पावर प्लस हो जाएगी। तो 1.1 और 10 की पावर बेस सेम है तो पावर जो है वो प्लस हो जाएगी। तो दोनों सूरतों में आंसर जो है वो सेम आएगा, यानी इसको ऊपर शिफ्ट कर दें तो वो मल्टीप्लिकेशन का रूल यूज़ कर लें, और अगर इसी तरह करना है तो डिवीजन वाला रूल यूज़ कर लें जो मैंने आपको ये बताया है। तो ये हमने क्वेश्चन इसको सॉल्व कर लिया, इसकी साइंटिफिक नोटेशन जो है वो बन गई है। अब इसको हमने अलग से साइंटिफिक नोटेशन में लिखा है, इसको अलग से लिखा, फिर उसको मज़ीद सिंपलीफाई किया। आप देखें कि इसकी जो कैलकुलेशन है वो कितनी कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। तो इसी तरह जब आप फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह के न्यूमेरिकल करते हैं तो उसमें भी आपको इसी तरह की सूरत हाल का सामना करना पड़ता है कि ये 10 की पावर वाली जो नंबर्स है उसको कैसे सॉल्व किया जाए। अब इसी का दूसरा मेथड जो है वो देखते हैं। अच्छा, अब दूसरा मेथड इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका ये है कि आप पहले इसको नंबर्स को डिवाइड कर लें, तो आम सिंपल तरीके से कैलकुलेशन करें, कैलकुलेटर से करें और ये आंसर आ गया हमारे पास। तो ये एक नंबर हासिल हो गया। अब इसका पॉइंट कहीं नज़र नहीं आ रहा तो इट मीन्स ये पॉइंट जो है वो एंड में होगा यहाँ पे, और इसको ये लिख सकते हैं। अब इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखें तो ये आपके लिए ईजी हो जाएगा, जैसे पहले हमने क्वेश्चन किए थे उसी टाइप का ये बन गया। अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को आपने, ये पहला नॉन ज़ीरो डिजिट कौन सा है 1, तो इस पॉइंट को आपने यहाँ पे शिफ्ट करना है, तो ये 1.1 हो जाएगा, और इसके बाद ज़ीरो इसको इग्नोर कर देंगे। पहला स्टेप हो गया। अब दूसरे स्टेप में क्या करना है, 10 की पावर से इसको मल्टीप्लाई करना है। अब देखें कि ये स्टेप होगा या ये होगा कि चूँकि आप पॉइंट को लेफ़्ट साइड पे लेके आए हैं, तो ये हमारा स्टेप होगा। लेफ़्ट साइड पे जब आएगा तो 10 की पावर पॉजिटिव होगी। तो ये डिजिट गिनने कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 10 की पावर 8 आ जाएगा, पॉजिटिव 8। चूँकि लेफ़्ट साइड पे आया तो 10 की पावर जो है वो पॉजिटिव होगी। अब देखें ये आंसर और ये आंसर दोनों सेम है, ठीक है। तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, जब आप न्यूमेरिकल वगैरह कर रहे हो तो आप किसी भी तरह इसको जो है वो सॉल्व कर सकते हैं, उसके जो आपको मेथड जो है वो ईजी लग रहा हो। तो इस टाइम में हमने देखा है कि किस तरीके से किसी भी आम नंबर को जो कॉमन नोटेशन में लिखा हो या ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखा हो तो उसको साइंटिफिक नोटेशन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो इसका पूरा प्रोसीजर भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको, और कुछ एग्जांपल भी दे दिए हैं। तो उम्मीद है कि ये वाला कंसेप्ट जो है वो आपको अच्छी तरह समझ आ चुका होगा कि आम नोटेशन से किस तरीके से आपने साइंटिफिक नोटेशन में किसी क्वेश्चन को, किसी नंबर को कन्वर्ट करना है। अच्छा, अब नेक्स्ट जो हमारा आज के लेक्चर का जो दूसरा पोर्शन वो ये है कि अब आपको कोई भी नंबर जो साइंटिफिक नोटेशन में दिया जाए तो उसको आप रिवर्स कैसे कर सकते हैं, उसको ऑर्डिनरी नोटेशन या कॉमन नोटेशन में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है। तो आज इसका जो दूसरा हिस्सा हमारे सेशन का वो अभी उसको डिस्कस करेंगे। यानी अब ऑर्डिनरी नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए क्या है वर्किंग रूल इसका, ये दोनों जो आपने स्टेप किए हैं इसका रिवर्स कर देना आपने, यानी जो स्टेप हम कर चुके हैं इसी का रिवर्स करेंगे तो हमारे पास जो है वो उसकी कॉमन नोटेशन आ जाएगी। टू चेंज साइंटिफिक नोटेशन टू ऑर्डिनरी नोटेशन या कॉमन नोटेशन भी इसको कहते हैं, सिंपली रिवर्स दी अबव प्रोसेस, यानी इस प्रोसेस को आपने रिवर्स करना है कि इसमें आप जब पॉइंट को शिफ्ट करते हैं लेफ़्ट या राइट साइड पे तो आप 10 की पावर बना देते हैं, जब 10 की पावर ख़त्म करेंगे तो पॉइंट को दोबारा उसके उलट जो है वो शिफ्ट कर देंगे।
अब देखते हैं, हम इसी क्वेश्चन को ले लें कि फ़र्ज़ किया हमारे पास ये एक नंबर था, कॉमन नोटेशन में दिया हुआ था, इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में बदल दिया। आप इसको फ़िलहाल इग्नोर कर दें। फ़र्ज़ किया हमारे पास ये एक नंबर है, इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखा है, अब वापस इसको हमने कॉमन नोटेशन में कैसे लिखना है। अब समझ लो आपको ये नहीं दिया हुआ, हमारे पास ये क्वेश्चन है। तो अब आप क्या करेंगे, इस पावर जो कि पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव कब होती थी, जब आप लेफ़्ट साइड पे उसको मूव करते थे। तो अब आप इसको दोबारा राइट साइड पे ले जाएंगे, यानी जब पॉइंट को इधर से इधर लाते हैं तो पावर पॉजिटिव होती है। तो पॉजिटिव पावर को ख़त्म करना है तो पॉइंट वापस उस तरफ जाएगा, यानी लेफ़्ट साइड से आया था तो लेफ़्ट साइड पे ये वापस जाएगा। तो इस पॉइंट को अब आपने क्या करना है, 10 की पावर ख़त्म करने के लिए वापस राइट साइड से ले जाना, चूँकि राइट साइड से इधर लेके आए थे तो वापस राइट साइड पे जाएगा ये, यानी इसका उलट हो जाएगा। अगर लेफ़्ट साइड पे आएगा तो पावर पॉजिटिव होती है, अगर पॉजिटिव पावर ख़त्म करनी है तो ये वापस राइट साइड पे जाएगा। तो ये पॉइंट 8 डिजिट इस तरफ जाएगा। अब यहाँ पे पॉइंट के बाद डिजिट ये एक है, जो डिजिट ना हो उतने आपने ज़ीरो लगा लेने हैं। अब ये पॉइंट आपने कहाँ पे शिफ्ट करना है, 8 डिजिट इधर शिफ्ट कर देना, 1 2। अब पहले पॉइंट ये इधर, लेकिन अब यहाँ पे नहीं लगा रहेगा, ये ज़हन में यहाँ से आप ख़त्म कर देना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। और पॉइंट अगर एंड में हो तो वो लिखना भी ज़रूरी नहीं है, या आप पॉइंट के बाद ज़ीरो लिख दें या इसको वैसे इग्नोर कर दें। तो अब इसका आंसर हम ये लिख सकते हैं। अब देखें वही आंसर है जो ऊपर आपको दिया गया था, उसी में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। अब एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, इसका फर्स्ट पार्ट 6 इंटू 10 रेज टू पावर -4। अब ये साइंटिफिक नोटेशन में दिया है, इसको हमने आम कॉमन नोटेशन में लिखना है। तो 6, अब ये पावर नेगेटिव है, यहाँ पे देखें पावर नेगेटिव कब होती है, जब आप पॉइंट को क्या करते थे, लेफ़्ट से राइट मूव करते थे तो पावर नेगेटिव होती थी, लेफ़्ट से राइट जब मूव करते थे तो नेगेटिव आती थी। अब नेगेटिव पावर ख़त्म करनी है तो इसका मतलब कि ये लेफ़्ट से राइट, अब फिर दोबारा राइट से लेफ़्ट की तरफ आएगा। तो अब ये वाला पॉइंट क्या होगा, अब इसका पॉइंट यहाँ पे है, तो ये पॉइंट नेगेटिव है, तो आपने वापस उल्टे हाथ की तरफ जो है इसको शिफ्ट कर देना है 4 डिजिट तक। अब ये पॉइंट इधर मौजूद है और ये पॉइंट यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा, और अगर शुरू में आएगा तो फिर यहाँ पे पॉइंट यहाँ पे लिखना ज़रूरी है, अगर एंड में जाएगा तो लिखना ज़रूरी नहीं होता, जैसे ये बताया। तो अब इसको हम पॉइंट से पहले अगर कोई डिजिट ना हो तो ज़ीरो लिख देना चाहिए। जैसे ये 0.7 है, तो इस तरह लिखने के बजाय बेहतर इसकी क्या सूरत हाल है, इसको इस तरह लिखा जाए कि अगर पॉइंट से पहले कोई डिजिट मौजूद नहीं है तो 0 पॉइंट समथिंग जो है वो लिखा जाए, तो 0.0006। अब ये कॉमन नोटेशन में हमने लिख दिया। अब चेक करेंगे क्या ये कॉमन नोटेशन बनती है। इसका पॉइंट यहाँ पे था तो -4 है, तो ये पॉइंट पहले इधर मौजूद है, तो आपने 4 डिजिट इधर शिफ्ट कर दिया। अब यहाँ पे नहीं लिखा रहेगा, बाज़ बच्चे इधर भी पॉइंट लगाते हैं, इधर भी पॉइंट लगाते हैं, तो पहले वाला पॉइंट जो है वो रिमूव कर देना, जिधर शिफ्ट करना है उधर आपने इसको लिख देना। तो ये हमारे पास कॉमन नोटेशन आ गई। अगर दोबारा इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखें तो ये चीज़ आपके पास दोबारा हासिल हो जाएगी। तो ये है तरीका इसका कॉमन नोटेशन में कन्वर्ट करने का, यानी इसका आपने रिवर्स प्रोसेस करना है कि पावर पॉजिटिव कब होती है, जब आप उसको लेफ़्ट साइड पे मूव करते हैं, जब पॉजिटिव पावर ख़त्म करनी है तो दोबारा आप लेफ़्ट से राइट ले दें। इसी तरह 10 की पावर नेगेटिव जब ख़त्म करनी है तो क्या करेंगे, इसको आप प्लेस टू राइट, जब राइट साइड पे इसको शिफ्ट करते हैं तो पावर नेगेटिव होती है, अगर नेगेटिव पावर ख़त्म करनी है तो राइट से दोबारा लेफ़्ट की तरफ ले आएँ। तो ये इसका प्रोसीजर है। तो उम्मीद है कि आज का जो टॉपिक थे हमारे कि साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है, नंबर 2 आम नोटेशन यानी कॉमन नोटेशन से साइंटिफिक नोटेशन में क्वेश्चंस को कैसे लिखा जा सकता है वो, और इसी लेक्चर का तीसरा जो पार्ट था वो ये था कि साइंटिफिक नोटेशन से दोबारा कॉमन नोटेशन में आपने कैसे कन्वर्ट करना है। तो ये 3 मेजर आज के टॉपिक्स थे जो हमने इस लेक्चर में डिस्कस किए हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आ चुके होंगे। तो इसकी भरपूर तरीके से प्रैक्टिस करें इंशाल्लाह। जब मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि मैथमेटिक्स में तो ये जो एक्सरसाइज है ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो आ सकता है या ज़्यादा से ज़्यादा कोई 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। लेकिन आज का जो टॉपिक है वो इस लिहाज से बहुत अहम है कि ये मैथ के बहुत सारे मज़ीद जो कंसेप्ट है इस क्लास में या जो आगे बड़ी क्लासेस में आप पढ़ेंगे उसमें बहुत ज़्यादा इसका यूज़ है, फिज़िक्स में यूज़ है, केमिस्ट्री में यूज़ है। तो अगर ये छोटा सा टॉपिक आपको अंडरस्टैंड नहीं कर पाएँ या इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे या आपको नहीं आएगा तो फिर बहुत जगह पे आपको ये प्रॉब्लम पेश आएगी। तो इसलिए इस टॉपिक को
छोटा समझते हुए लेकिन इम्पोर्टेंट समझते हुए आपने ज़रूर इसको तवज्जो देनी है और पूरी मतलब जान मारनी है इसको हल करने के लिए, इसको सीखने के लिए, ताकि आपको जहाँ पे भी इसका यूज़ आए इंशाल्लाह वो यूज़ आएगा भी, आप देखेंगे भी और आपने 10th क्लास की जो फ़िज़िक्स है उसमें ख़ास तौर पर इसका यूज़ आप देखेंगे। तो इसलिए ये बहुत आज का टॉपिक अहम है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप समझ चुके होंगे। अगर आज का मेरा लेक्चर पसंद आया हो तो इसको लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि दूसरे स्टूडेंट्स जो है वो भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।